जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता की ओर से महंगाई के बारे में जो प्रस्ताव लाया गया है वह शासन की नीति के अनुकूल नहीं है, इसलिए कि सरकार और सदन ने कभी ऐसा कानून नहीं बनाया है जिससे राज्य में महंगाई बढ़े या संकट बढ़े या अकाल पड़े या सूखा पड़े। सरकार की तरफ से जो भी कानून बनाए जाते हैं वह देश और राज्य की जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। उसी के अंतर्गत हमारी विधानसभा ने ऐसा कानून नहीं बनाया है जिससे कि महंगाई बढ़े। हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी सदैव इस प्रयास में लगे रहते हैं कि राज्य की जनता सुखी हो, खाद्य समस्या का निराकरण हो और उसे किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि महंगाई के बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई और अभाव की स्थिति राज्य स्तरीय समस्या नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। मैं इस संबंध में सदन के समस्त विधायक और राज्य मंत्रिमंडल से आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस समस्या का सामना करते हुए शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के जिन जिन जिलों में अकाल और सूखा पड़ा था वहाँ के लिए रोजगार और राहत देने के लिए आदेश प्रसारित कर दिए हैं। हमारे राज्य में सामान्य से अधिक वर्षा होने से बाढ़ के हालात बने, जिसके कारण किसानों को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ा। जिन किसानों की फसल बाढ़ आने, अकाल पड़ने, सूखा पड़ने और ओले पड़ने के कारण क्षति हुई, नुकसान हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता करने का विचार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके उपरांत महंगाई बढ़ने का कारण यह होता है कि लोगों की क्रय क्षमता और उपभोक्ता की संख्या विशेष बढ़ जाती है तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है। इसीलिए हमारे इतने विशाल समुदाय में महंगाई बढ़ने का कोई विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि महंगाई बढ़ाना शासन की नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरे विचार से इस समय का फायदा विरोधी लोग लेना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि जनता के अंदर ऐसी निष्क्रिय भावना पैदा करके उसका लाभ उठाया जाए। हालांकि यह बात
कभी टिकाऊ नहीं हो सकती है। देश की जनता बहुत समझदार है, सब कुछ समझती है कि उसे किन परिस्थितियों के सामने से गुजरना पड़ रहा है। यह संकट का समय है। ऐसे समय में हमको श्रम, स्वावलंबन और हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये धरना, आंदोलन, झगड़ा और देशद्रोह करने से हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि राज्य की जनता के वास्ते हम हिम्मत से काम लेंगे तो आज भी सब कुछ बहुत अच्छा और सामान्य हो सकता है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।